हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग रेनबो जो 12th क्लास का है उसके 4 नंबर चैप्टर जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है आई हैव अ ड्रीम, उसको लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए बगैर देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आपके एक लाइक से हमें उत्साह मिलता है ताकि और हम लोग इस तरह के वीडियो बनाते रहें। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं वह आई हैव अ ड्रीम एक भाषण है जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया है। आज इसके प्रत्येक लाइन बाय लाइन हम हिंदी को समझाने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि आपको ऐसे समझाने का जो तरीका होगा वह पहली बार सुनने को मिलेगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा, जो आपके बोर्ड 2024 में काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। तो चलिए, आई हैव अ ड्रीम जिसके लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जिनका जन्म 15 जनवरी 1929 ईस्वी को हुई थी। कब हुआ था? तो 15 जनवरी 1929 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1968। यह कोई जो है कि अपने आप नहीं मरे हुए थे बल्कि इनको मार दिए, इनकी हत्या कर दी गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लेखक का परिचय जो है और साथ ही साथ इनके द्वारा जो भी अमेरिका में कुछ नेतृत्व किया गया है नागरिकों के प्रति उसको लेकर के। कह रहा है कि ए बैपिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, क्या कह रहा है कि ए बैपिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, यानी यह प्रशिक्षण के दौरान बैपिस्ट मिनिस्टर यानी एक बैपिस्ट मंत्री जो होता है उसके प्रशिक्षण के दौरान became a civil rights activist early his career, leading the Montgomery bus boycott and helping to found the Southern Christian Leadership Conference। यह जो है वाक्य आपका बहुत बड़ा है, इसको हम लोग छोटा छोटा करके समझेंगे ताकि जो भी बच्चे जो हैं उनको बेहतर समझ में आए। क्योंकि 10वां तक तो हम लोग भी जानते हैं कि अंग्रेजी कितना पढ़ाया जाता है हम लोगों को, और 11th 12th में आने के बाद जो है अंग्रेजी बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो चलिए, कह रहा है कि ए बैपिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, एक जो बैपिस्ट मंत्री प्रशिक्षण के दौरान यानी बैपिस्ट प्रशिक्षण के दौरान इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की बैपिस्ट मिनिस्टर के यानी मंत्री के रूप में। कह रहा है कि बीकेम ए सिविल राइट्स, जो नागरिकों का अधिकार होता है, बीकेम ए सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अर्लियर इन हिज कैरियर, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है एक बैपिस्ट मिनिस्टर के रूप में या नागरिक जो अधिकार कार्यरत होते हैं उनके रूप में शुरू किया। लीडिंग द मॉन्टगोमरी बस बाइकॉट, कह रहा है कि जो मॉन्टगोमरी बस बहिष्कार का हुआ था उसका जो नेतृत्वकर्ता थे यही थे, नेतृत्वकर्ता इन्होंने ये कह सकते हैं कि आप यह मॉन्टगोमरी बस का बहिष्कार किए थे, उसका नेतृत्व पूरा करता धरता यही थे। इसके साथ साथ कह रहा है कि टू फाउंड द साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और जो दक्षिणी ईसाई नेतृत्व सम्मेलन जो था उसको स्थापित करने में इन्होंने काफ़ी मदद भी किया। हम लोग लाइन बाय लाइन का हिंदी छोटे छोटे टुकड़ों में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, कह रहा है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, या गांधी जी से प्रभावित थे, या किससे प्रभावित थे? तो गांधी जी से। इनको अमेरिका में दूसरा गांधी भी कहा जाता है। कह रहा है कि हिज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस रेसिस्टेंसी ब्राउट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। क्या करा कि हिज फिलोसफी, जो उनका प्रतिरोध था, दर्शन जो था उनका, कह सकते हैं कि हिज फिलोसफी, जो उनका दर्शन था, उनके अहिंसक प्रतिरोध से ही उनकी बारे में दुनिया पूर्ण रूप से जान पाई, या कह सकते हैं आप कि उनके तरफ दुनिया जो है आकर्षित हुई। किससे? तो उनके अहिंसक जो प्रतिरोध था, हिंसा के प्रति जो उनका एक बड़ा ही अच्छा सा नज़रिया था कि भाई हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी की जान माल की क्षति नहीं करनी चाहिए, लाठी डंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो मैटर जो है हमारी बातों से सुलझ सकता है उसको हम लड़ाई झगड़ा करके नहीं सुलझा सकते हैं, वह लड़ाई झगड़ा से और आगे बात बढ़ता है। तो कह रहा है कि उनके जो हिंसक प्रतिरोध के जो दर्शन ने उन्हें पूरी दुनिया भर में ध्यान आकर्षित करने को किया, यानी पूरी दुनिया जो थी उनके तरफ एक बार आकर्षित हुई, उनको जानी कि भाई कोई है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो नागरिकों के अधिकार के लिए लड़ता है। साथ ही साथ जो है जो मॉन्टगोमरी बस का जो नेतृत्व करता थे, जो जिनको बहिष्कार किया गया था, उनका भी यह काम किए। दक्षिण एशियाई सम्मेलन का भी जो स्थापना हुआ था उसमें भी इन्होंने काफ़ी मदद किया। अब कह रहा है कि इन 1964 यानी 1964 में किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन ऑफ रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड सिग्नेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, थॉट सिविल डिसओबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज। कह रहा है कि 1964 में जो मार्टिन लूथर किंग है वह सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के नोबेल प्राइज़, नोबेल जो प्राइज़ होता है उसको प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र में कहें तो कम उम्र के व्यक्ति थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? तो वह थे कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि फॉर हिज एफर्ट टू एंड सिग्नेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और कहा जा रहा है कि जो अहिंसक तरीकों का माध्यम से जो अलगाव भेदभाव जो था, जो अवज्ञा थी, अवहेलना थी, उसको इन्होंने काफ़ी दूर तक दूर किया कि भाई कोई नस्लीय भेदभाव ना हो, कोई अलगाववाद ना हो। और इसको मद्देनज़र रखते हुए, इसको देखते हुए 1964 में यह नोबेल प्राइज़ के विजेता बने, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। अब कह रहा है किंग वाज, क्या कह रहा है कि किंग वाज असैसिनेट ऑन अप्रैल 4, 1968 इन मेम्फिस, टेनेसी।
1968 में, 4 अप्रैल 1968 में मेम्फिस टेनेसी जो थी जगह, वहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई। किनकी हत्या? मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। कब कर दी गई? तो 4 अप्रैल 1968 को मेम्फिस, जगह याद कर लेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स आता है कि मार्टिन लूथर किंग कहाँ मरे? तो मेम्फिस में। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1968 में। अब कह रहा है कि किंग्स इंपॉर्टेंस वर्क्स इंक्लूड, जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो किए गए हैं उसको संग्रहित किया गया है। अब कहाँ कहाँ किया गया है तो इसको देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किंग्स इंपॉर्टेंस वर्क्स इंक्लूड, जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं उनको संग्रहित किया गया है, उनको हम जानते हैं। जैसे है स्टैंड टू लव। क्या है? स्टैंड टू लव। यह कब प्रकाशित हुआ था? तो 1953 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1953 में। फिर दूसरा है स्ट्राइड टूवर्ड फ्रीडम द मॉन्टगोमरी स्टोरी। यह प्रकाशित हुआ था कब? तो 1958 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1958 में। अगला है आपका वाई वी कैन नॉट वेट, जो 1964 में प्रकाशित हुआ था। यहाँ से विद्यार्थी लोग इसको टिक कर सकते हैं या अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादातर आता है। जैसे स्टैंड टू लव किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। किसकी है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। और स्टैंड टू लव कब प्रकाशित हुई? तो 1953 में। अगला है स्ट्राइड टू ओल्ड फ्रीडम द मॉन्टगोमरी स्टोरी। यह कब प्रकाशित हुई? तो 1958 में। अगला है वाई वी कैन नॉट वेट। यह कब प्रकाशित हुई? 1964 में। अगला वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। क्या कह रहा है कि वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। और इसके इसी में देखिए कैवोश और कम्युनिटी, यह कब प्रकाशित हुई? तो 1968 में। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच ही डिलीवर्ड ऑन अ स्टेप ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1963। कह रहा है कि जो आई हैव अ ड्रीम जो हम पढ़ रहे हैं वह इनके द्वारा दिया गया एक भाषण है जो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल हॉल की सीढ़ियों पर दिया गया था। कब दिया गया था? तो 28 अगस्त 1963 को। कह रहा है कि हियर ही स्पीक, वह यहाँ कहते हैं, बताते हैं अबाउट हिज ड्रीम, उनके अपने सपने के बारे में, टू सीइंग अल्बामा, कि वह देखते हैं अल्बामा को एज अ डेवलप स्टेट, कि वह आज एक विकसित राज्य है, फ्री ऑफ, क्या कह रहा है कि फ्री ऑफ रेसियल, बिना भेदभाव के, डिस्टिंक्शन बिटवीन, बिना जातीय बिना नस्लीय भेदभाव के आज वह विकसित है। कह रहा है इन वाइट्स एंड द ब्लैक, गोरे और काले का वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट इन रेजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस। कह रहा है कि जो चेतना है, जो लोगों की चेतना है, बगैर उसके बिना कुछ, जो हमें वैसे नहीं भेदभाव करना चाहिए। अल्बामा जो आज एक विकसित राज्य है उसी तरह से हमें भी विकसित होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। कहे द स्पीच हैड द हग इम्पैक्ट रेसिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट एंड इन एस्टैब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। कहे जो नागरिकों के अधिकार के आंदोलन के लिए जो कहें तो सार्वजनिक चेतना बढ़ाने और किंग की अमेरिकी इतिहास के सबसे महान लेखकों वक्ताओं में से एक जाना जाता है उनको। अगर कहें तो वह बहुत बड़े प्रख्यात ऑरेटर्स थे, वक्ता थे, जिन्होंने बहुत सारे काम किए, नस्लीय भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। इसके साथ साथ इनके जो भी जैसे कुछ लेखक जो इनके द्वारा लेखनीय हैं, जैसे स्टैंड टू लव है, वाई वी कैन नॉट वेट है, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर है, ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जो भी लेखक के बारे में आएगा, आशा करते हैं कि आपका सारा का सारा जो है सुनिश्चित रूप से समाप्त हो गया होगा ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।